मेरा नाम मांगी देवी है और तिलोनिया गांव की रहने वाली हूँ। तिलोनिया में मेरा ससुराल है और पीर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और पिताजी का घर में 3 भाई थे, एक बहन थी। और ससुराल शादी मेरा 1 साल की थी तभी हो गया था। लेकिन मुकलावा जो हमारा बोलते हैं ना, जो गुआना बोलते हैं, तो वो हुआ था 17-18 साल के बाद, तब मैं ससुराल आई थी। पहली क्या खेत पानी का काम तो इतना कठिन था कि कुएं से पानी लेते थे। कुएं से पानी लेते 2 मटका सिर पे होते थे और एक रस्सा होता कम से कम 20 मीटर का, 50 फीट इतना गहराई में कुआं था। और उसी को 2 मटके सिर पे और वो खंदे के ऊपर बाल्टी खींच से निकालते न, वो रख के लेके आती थी महिलाएं। फिर 80 के आसपास हेडपंप लगा था, संस्था आई थी तिलोनिया। काफ़ी लोगों को समझाया कि कुआं खुला रहते और खुले रहते थे, इसमें कचरे कांटे भी गिरते रहते, जानवर भी कभी कभी मर जाते, तो पानी बदबू मारते। तो ऐसे हेडपंप का पानी अच्छा है। कम से कम 5-7 साल लगातार अकाल की स्थिति आ गई। अकाल की स्थिति आ गई तो पानी का स्तर नीचे चले गए तो कुछ हेडपंप सूख गए, कुछ कुएं सूख गए, खेती बाड़ी सब बंद, खेती तो चौपट हो गई। पीने का पानी का भी परेशानी आ गए थे। तो गवर्नमेंट क्या किया कि कुछ टैंकरों से व्यवस्था किया था गांव के अंदर। और हम जहाँ हेडपंप पर जाते तो उसी के ऊपर 1-1 घंटा तक नंबर नहीं आता था हमारा पानी का। तो महिलाएं रात की 10-10 बज जाती तो ही हेडपंप के ऊपर नंबर के लिए वहीं बैठ रहती। 10 सालों में तो पानी इतना हो गया, जमीन के अंदर से कड़वा हो गया, पानी पीना योग्य रहा ही नहीं बिल्कुल ही। तो जमीन में ही पता नहीं जहर हो गया क्या पता पानी के बिना। बांध जो चालू हुआ ना तिलोनिया में, चालू हुआ बाद में लोगों को मजदूरी भी मिली है और आसपास के लोगों की सहमति भी है कि भाई ये बढ़ना चाहिए। और ये बने बाद के मान अब पानी का थोड़ा परेशानी हमारे लोगों को कम होगा। पहाड़ आ गया ना तो पहाड़ को पूरा पानी रोक दिया, तो पानी को बाहर बिल्कुल रोके गए हो। और बाहर रुक जाए ना पानी को तो वो बह के कहीं फालतू जगह नहीं जाएगा, इसी में ठहरेगा। स्टोरेज ठहरेगा तो फिर ज़मीन में जाएगा ये पानी। ज़मीन से फिर हमारा कुआं ऊँचाएंगे, हेडपम्प ऊँचाएंगे, लोगों को पीने पानी की, फसल की, सारी जानवरों के लिए, सब के लिए हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। मेरा दिल से बता रही हूँ, मेरे खेत भी है और खेत में भी कहीं पानी आता तो कभी कभी माँ भी खुद भी कहती है कि डोली लगाओ, कम से कम तो पानी खेत में ठहरे, निकल के नहीं जाए। तो ये सोच पैदा कर रहे हैं हम सब लोगों में। कई लोगों ने तो खड्डा भी खोद के चौपे नाडी टाइप बनाई है कि हमारे यहाँ पानी बह के जा रहा है तो इसका थोड़ा बड़ा पाल करके इस पानी को रोक ले। तो ऐसी स्थिति भी है और लोगों में जागृति आ रही है, पर बड़ा कार्य को नहीं कर पा रही है, छोटे कार्य तो करती रहती है। मेरा जमाना में लड़कों को पढ़ाती है, लड़कियों को पढ़ाती ही नहीं है बिल्कुल। तो माँ कहाँ से पढ़ लेती। 81 में हमारा एक महिला ट्रेनिंग रखा था संस्था ना, 6 महीने की हमारी पढ़ाई थी। और पढ़ाई के दरमियान भी हम ये नहीं सोचे थे कि पढ़ लेंगे, हम ये सोचे थे कि कोई बात नहीं, हमको मजदूरी तो मिल रही है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई कुछ आने लग गई, इसीलिए हम सोचे कि कम से कम पढ़ लेते तो ये तो अपनी पढ़ाई है, ये तो पूंजी अपनी है। तो ऐसा करके बार में अखबार पे पढ़ लेते। फिर इसी के बाद में मैंने 9 साल शिक्षा में काम किया। अभी मैं कंप्यूटर का कार्य कर रही हूँ और कंप्यूटर पे मैं मना कर दी थी कि मेरी उम्र हो गई थी, मुझे दिखता नहीं है, अब नज़र का भी फ़र्क पड़ रहा। लेकिन फिर भी बोला कि नहीं, आप वहीं जाइए। तो अभी 2 साल से कार्य कर रही हूँ मैं कंप्यूटर पे। और जो बच्चे आते हैं ना गर्मी की छुट्टियाँ में, उन बच्चों को सिखाती हूँ। नाइट स्कूल तिलोनिया के तहत चल रही है। लड़कियां वंचित रहती, क्यों लड़कियां घरेलू कार्य भी करती है। कभी कभी आजकल सबके चाय को शौक है तो भेड़ बकरी चराने चले जाती है जंगल के माना, तो दिन में सब बच्चों को नहीं डाल सकते, इसीलिए वो नाइट में आती है वो बच्चे। तिलोनिया में जब मैं काम करवा लगी ना, तो मैं गांव की महिला थी, घूंघट पड़ता थी, मैं गरीब घर से हूँ, शेड्यूल कास्ट की मानी हुई हूँ,
इसीलिए मुझे अपर कास्ट का भी दबदबा था मेरे ऊपर है। और पूरी संस्कृति को देखते हुए फिर तिलोनिया संस्था में प्रवेश करी ना, उसी टाइम से मेरा हौसला बुलंद हुआ। मैंने सोचा कि जब अपन गलती नहीं कर रहे तो फिर किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। मौका दिया जाता है तो मौका को छीनना भी चाहिए कि मुझे मौका मिल रहा है तो फिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ी। और मेरी देखिए काफ़ी महिलाएं सीखी है, गांव की महिलाएं निकली हैं। आज सब महिलाएं बाहर आके बात करने का मकसद यही है। राजस्थान में तो बहुत घूंघट पड़ता थी। मैं पुरुषों के साथ मैं जाजम पे नहीं बैठती थी, चौपाल पे इकट्ठी नहीं होती थी। और आज चौपाल पे इकट्ठी हो जाएंगे, कहीं जाजम पे इकट्ठी हो जाएंगे, महिलाएं बैठेगी आराम से। समाज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होगी। आज की महंगाई सब ना ढांचे में डाल दी है, तो सब ना दो पीछे आ जाना आत्मा, तो खुद को गुजारू चालना चाहिए।